नमस्कार। मातृ शक्ति और पितृशक्ति, कल अखबार में एक बड़ी अच्छा प्रसंग आया था, उसको सुनाने का मैं प्रयास करूँगा। और मैं ये भी कह दूँ, किसी भी व्यक्ति का किसी भी काल में कहा हुआ अंतिम सत्य नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान ने इस ब्रह्मांड को केवल अभी 2% ही खोजा है। 98% अभी रहस्य है। उसका तात्कालिक उदाहरण ऐसे मान सकते हैं कि देश मुझे याद नहीं है, उस देश में एक गरारी मिली है अलॉय की, जिससे अलॉय व्हील बनते हैं। इस मिश्रण का गरारी मिली है, उसकी जो आयु कार्बनिक उससे जांच की गई तो वो 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी बताई जाती है। तो इससे ये सिद्ध तो होता है कि सृष्टि कई बार उथल पुथल हो चुकी है। इसलिए हम किसी भी इसको अंतिम सत्य नहीं मान सकते। और ज्ञान और विज्ञान का, जैसे मैंने पहले बताया, उसके जो ऊपर सोचता है वो पराज्ञानी, पराविज्ञानी, कुछ भी कह सकते हैं, उसे दार्शनिक कह सकते हैं। तो वो व्यक्ति निगेटिव दृष्टि से भी दार्शनिक हो सकता है, पॉजिटिव दृष्टि से भी दार्शनिक हो सकता है। तो उसका सोचा हुआ विचार ना तो वो अंतिम अध्यात्म हो सकता है, ना अंतिम भोग विलासिता का ज्ञान हो सकता है। सब संसारी परिवर्तन का नियम है। तो उस भाव से मैं बता रहा हूं कि एक कोई साधु सन्यासी पहाड़ों पर, जैसे कहते हैं जी हम वहाँ साधना करने जा रहे हैं, तो वो अपना गठरी पुटली लेकर के जा रहा था और पहाड़ों पर जब चढ़ता जा रहा तो उसने एक बच्ची को देखा जो अपने भाई को अपने पीठ पर बैठा करके खड़ी पहाड़ी पर ले जा रही थी। तो उसे देख करके उन्होंने कहा, बेटी बहुत बोझ लग रहा होगा आपको। तो तब उसने कहा, काहे का बोझ? कहना आपने अपना बैठा रखा है बच्चा। कहना ये मेरा भाई है। भाई बोझ होता है क्या? तो उससे उस साधु जो तपस्या करने जा रहा था, भगवाधारी भी था, अध्यात्म का पूरा पाखंड कह लो, नौटंकी कह लो। तो इससे प्रसंग से निकल के आता है कि जहां भी आत्मीयता होगी, जहां भी रिश्तों में मानवीयता होगी, वहां पर ना कोई बोझ होगा, ना कोई नफरत होगी, ना कोई बदला होगा, ना कोई तेर मेर होगी। यानी उस बच्ची ने अपने भाई को उठाना अपनी जिम्मेदारी समझा। तो ऐसी उस बच्ची से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हम लोग ये कहते हैं कि हमने इतना ज्ञान ले लिया, हमने भगवा धारण या कोई हरी टोपी ओढ़ करके, काली लंबी दाढ़ी रख करके, अन्य ने जिस धार्मिक प्रसंग जो बताते हैं, और वे एक दूसरे को कमतर करके अपने को श्रेष्ठ करने के लिए और अपनी योजनाएं और अपनी नीतियां बढ़ाने के लिए नफरत फैला रखी है। और आप अतीत से अब तक देख लीजिए कि जितनी भी हिंसा, जितनी भी नफरत, जितनी भी मानव हत्याएं हुई हैं, वो धर्म के नाम पर ही हुई हैं, अमानवता जो भी हैं। तो तात्पर्य मेरा ये है कि इसके लिए कोई अध्यात्म का, जो कहते हैं कि ये नौटंकी की जरूरत नहीं है। जो मानवीय है वही आध्यात्मिक है, वही वैज्ञानिक है, वही ज्ञानवान है, वही दार्शनिक है और वही विचारवान है। तो तात्पर्य मेरा ये था उस बच्ची से ये बात सीखने के लिए कि हमें इस तरह के लिए बहुत ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। दिखते हुए दर्शन में हम, जैसे उस बच्ची ने अपने भाई को बोझ नहीं माना, ऐसे भी हमें भी, जब हम विचारवान हो, सक्षम हो, ज्ञानवान हो, साधन संपन्न हो, तो हमें अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्ते नाते, इस प्रकृति और मानवता के अन्य लोगों को भी इस तरह से ही अपनी क्षमताओं से और विचारों से दिशा और दशा बदलने की तरफ सोचना चाहिए। तो ऐसा क्या हम सोचते हैं? क्या आध्यात्मिक लोग ऐसा सोचते हैं? क्या जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग, राजा सोचते हैं? सामाजिक जिम्मेदार ऐसा सोचते हैं? तो मैं यही कहूँगा कि इन बात को, इस प्रसंग से ये सीखने का प्रयास करें कि इसके लिए हमें किसी भी आडंबर, नौटंकी, किसी ईश्वरीय देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस दर्शन देखते हुए समाज में नकारात्मक और सकारात्मक लोगों को विचार करके इस पाठशाला में क्या इस प्रकृति के लिए, क्या मानवता के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, उस लड़की की तरह विचार करना चाहिए। तो ये कहना, तो इसको भी सत्य मान लीजिए कि दुख हो, सुख हो, निगेटिव पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक हो, लाभ और हानि हो, ये सृष्टि में विद्यमान रहेगी। जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा उस
का प्रभाव सामने आएगा। तो जो लोग अपनी नकारात्मक सकारात्मकता के युक्ति से, धर्म के आडंबर से, एक दूसरे को नीचा दिखाने के तरीके से, अपना व्यक्तिगत लाभ यानी व्यवस्थाओं पर एकाधिकार करने के विचार से हमें धार्मिक उन्मादी बनाते हैं, पाखंडी बनाते हैं, आडंबरी बनाते हैं, उनसे बचें और उस लड़की की तरह अपनी आत्मीयता स्वाध्याय को चिंतन करें। तो स्वाध्याय यही है कि अपने आसपास दिखते हुए दर्शन में क्या गलत है, क्या सही है, क्या मेरी जिम्मेदारी है, उस पर हम उस बच्चे से प्रेरणा लें। नमस्कार।